वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास हिंदी मीडियम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला सवाल करवा रखा है। जिसने वीडियो नहीं देखी है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चंस देख सकते हो। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे फर्स्ट के अंदर 1/4 और -1 है, मतलब क्रमशः का मतलब है जो पहला दे रखा है ना वो तो है शून्यकों का योग, और जो दूसरे नंबर दे रखा है वो है गुणनफल। ठीक है, इस टाइप से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का मतलब है ऐसी समीकरण जिसके अंदर बड़ी से बड़ी शक्ति या घात है जो 2 हो। ठीक है, द्विघात नाम से ही पता चला, द्वि मीन्स 2, घात 2 घाती। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी घात है जो 2 हो, ऐसा बहुपद, ऐसी समीकरण। देखो इसके अंदर क्या है, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के, सभी ठीक हैं। 3 तरीके होते हैं, 3 के 3 ठीक है। जो आपको इजी लगता है वो कर लेना। इसके 6 पार्ट हैं। हम 6 के 6 में किसी में कोई मेथड यूज करेंगे, किसी के अंदर कोई, और ताकि आपको आ जाए अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन को 3 तरीकों से करके दिखाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबी चली जाएगी। इस वजह से हमने क्या डिसाइड किया कि एक क्वेश्चन को किसी तरीके से करवाएंगे, एक को किसी से। ठीक है, लेकिन सभी को आप तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मेथड सेम होते हैं, तरीके सेम होते हैं, और स्टेटमेंट चेंज होती है सिर्फ। फर्स्ट में है 1/4 और -1। देखो कैसे करेंगे हम। देखो हमें दे रखा है इन्होंने शून्यकों का योग। पहले तो शून्यकों का योग कितना है, 1/4 दे रखा है, और गुणनफल दे रखा है -1। ठीक है, अब जो भी हमें शून्यक प्राप्त होते हैं इसके, उनको मान लिया हमने अल्फा और बीटा। ठीक है, माना के शून्यक अल्फा और बीटा है। ये मान के चले हम कि इसके शून्यक है जो एक अल्फा है और एक बीटा है। तो इसका मतलब क्या है, इनका योग 1/4 है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, और अल्फा गुना बीटा मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू -1। ये है। अब समीकरण है जो उसको हम मानते हैं माना के द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है उसको मानते हैं बहुपद, लिख लो समीकरण को। द्विघात बहुपद है जो, वो मान के चले हम ax2 प्लस का bx प्लस का c। इसके अंदर हमें a, b और c का पता चल जाए तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो इसके लिए यदि हमें शून्यकों का योग और गुणा दे रखे है तो इसका तरीका होता है कि किसके बराबर होती है। ठीक है, देखो ये है, पहला तरीका से बता रही हूं कि के है जो, इसको हम सभी के साथ लगा देंगे। के एक्स का स्क्वायर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस का के अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है कैसे, ax2 प्लस bx प्लस c होता है। के देखो तीनों के 3 के साथ लगेगा, शुरू में भी के, फिर के, फिर के।
आप निशान याद रख लेना, प्लस माइनस प्लस, बारी बारी से आएंगे, प्लस से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले प्लस का के होगा, फिर माइनस के, फिर प्लस का के। पहले एक्स की दो, फिर योग आ जाएगा, योग के साथ एक्स, फिर गुणा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, के एक्स स्क्वायर माइनस का के इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा, इस तरह से। अब है इतना है, यहां से हमें के की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज रख लेंगे पहले। के का पता नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का के, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4, तो 1/4 लिख लिया, एक्स प्लस का के, अल्फा गुणा बीटा हमें माइनस का 1 दे रखा है, तो माइनस का 1 रख लिया, के एक्स स्क्वायर माइनस के बटा 4 एक्स माइनस के, ये हो गया। अब यहां से हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, पिछले सम में हमने ऐसे किया था कि जो भी इसके शून्यक होते हैं उनका योग माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें 1/4 के बराबर, और जो गुणा होती है वो होता है हमें सी बटा ए के बराबर, वो है माइनस का 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये समीकरण है ना, इसके अंदर, ठीक है, हमें पता है, ये लिख लेंगे, ये पता है, यहां से इसको एक समीकरण मान लो। समीकरण एक क्या है, इसके बराबर था, तो यहाँ पे यही उतारना है, लिख भी लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। समीकरण एक में तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है जो एक्स स्क्वायर के साथ, वो इसके इक्वल होगा, ए बराबर के हो गया। देखो एक्स स्क्वायर के बराबर है तो के ए के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक्स एक्स के बराबर है तो बी के बटा 4 होगा, ठीक है। बी है जो के बटा 4 और सी है जो माइनस के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहां से हमें मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस बी बटा ए 1/4 के बराबर है, सी बटा ए है जो माइनस 1 के बराबर है। यहाँ पे हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे तुलना करने पर हमें मिलेगा, ए से देखते हैं, ए को यदि 4 लेते हैं तो बी माइनस का 1 होगा, ए 4 है तो बी माइनस का 1 होगा, और जो सी है, देखो ए हमने माइनस का 1 लिया, नहीं 4 लिया, तो नीचे 4 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए है जो 4 के बराबर लिया है। 4 से गुणा 4 से भाग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर माइनस का 4/4 होगा। देखो ए यदि 4 के बराबर है तो सी माइनस का 4 के होगा, तो सी बराबर -4, ठीक है। इस तरह से ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जो हमारा, वो होगा, ए की जगह 4 रख दिया, 4x स्क्वायर हो गया, बी की जगह -1 रख दिया तो -x, सी की जगह माइनस का 4 रखा तो -4। यही हमारी द्विघात समीकरण है। दोबारा से देखते हैं, शून्यकों का योग दे रखा था हमें 1/4, गुणनफल दे रखा था -1। मानिए कि शून्यक है जो अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फा बीटा है जो इनकी गुणा है जो -1 के बराबर है। माना कि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
वो इसके बराबर है, ये रूल होता है। ठीक है, यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखी, फिर इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको समीकरण 1 मान लिया। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है जो माइनस बी बटा ए के बराबर, वो 1/4 दे रखा है। अल्फा बीटा सी बटा ए के बराबर माइनस का 1। यहाँ से ही हमने तुलना कर ली। पहले तो समीकरण 1 में देखो, इसका बाकी कोई यूज भी नहीं हुआ, इसको चाहे आप रहने भी देते। चलो फिर भी देख लो, के है जो ए के बराबर है, k/4 है जो बी के बराबर है, माइनस का के है जो सी के बराबर है। ठीक है, यहीं से अपना क्वेश्चन है जो सोल्व हो गया, तो हमें के की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, ये जो के वाला मेथड है हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप सिर्फ मतलब ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा 1/4 है, अल्फा बीटा सी बटा ए माइनस 1। यहीं से तुलना करके आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू का पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो देखो, माइनस का बी बटा ए 1/4 के बराबर, सी बटा ए माइनस का 1 के बराबर था। तो यहां से देखते हैं माइनस बी बटा ए 1/4, यदि ए को हम 4 के बराबर रखते हैं, मतलब नीचे वाला नीचे वाले के बराबर है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा। माइनस का भी 1 के बराबर होगा, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1, तो b बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पे c बटा a माइनस का 1 के बराबर था, लेकिन हमारे पास क्या है, a है जो 4 है, मतलब नीचे 4 होना चाहिए, नीचे 4 होना चाहिए। अब घर की सरकार तो है नहीं कि कहीं पे कुछ भी डाल दिया, मैथ्स के अंदर रूल होते हैं अपने। नीचे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल वाला बैलेंस है जो खत्म नहीं होना चाहिए। 4 से 4 कैंसिल है, माइनस का 1 ही बनेगा। ठीक है, तो गुणा करके देखते हैं, 4 एकम 4, माइनस का 4/4। अब नीचे वाला नीचे वाले के बराबर है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, c बराबर माइनस का 4, c बराबर -4। ठीक है, a b और c तीनों की वैल्यू का पता चल गया, तो हम इसका मान इसके अंदर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ax² + bx + c बराबर है 4x² - x - 4। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला पार्ट। देखो अगले में क्या है, अगले पार्ट में हमें दे रखा है जो योगफल है वर्गमूल 2 गुणनखंडों का, और 1/3 है जो गुणा है, इनकी गुणनफल है। दूसरी विधि से देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 के बराबर है, अल्फा बीटा 1/3। हमने माना कि एक शून्य का अल्फा और एक बीटा है, तो इनका योग हमें √2 दे रखा है, और इनकी गुणा है जो 1/3। क्योंकि ax² + bx + c है तो वो इसके बराबर होता है। देखो पीछे वाले सम में हमने थोड़ा सा किया था, लेकिन वो सिंपल मेथड से ही कर दिया था। इसके अंदर हम देखते हैं इसको डीपली कैसे होता है, kx² - का k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस का k इंटू अल्फा बीटा, सभी के साथ k लगा दो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहले x², फिर इनका योग के साथ x है, फिर इनकी अकेली गुणा, फिर k को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। k को कॉमन लिया, हमारे पास बचा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इस k को इधर ले आते हैं, यहाँ पे गुणा में, इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, 1/3 है ना, क्योंकि इस वजह से लघुत्तम लिया। तो कैसे होता है लघुत्तम, इसके बटे में भी 1 मान लिया, इसके बटे में भी 1, नीचे नीचे वालों को लघुत्तम लिया, इसको इससे भाग करके जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। अच्छा, 3 को 1 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 आएगा, 3 को x² से गुणा करेंगे तो 3x², माइनस है तो माइनस, प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 को 1 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 आया, 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2x प्लस का 3 को 3 से भाग किया, 1 आंसर आया, 1 एकम 1, इतना हो गया। अब इसको तुलना करते हैं, यहाँ पे यहाँ के एक अचर पद है, अचर पद का मतलब हमें इसका कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तुलना करने पर तुलना करते हैं, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा, नीचे मतलब के हर में सिर्फ क्या है, हर के अंदर के है, यहाँ पे हर में 3 है, तो के है जो 3 के बराबर हो गया। क्लियर, के बराबर 3,
अब इस समीकरण में हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। अतः ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है। देखो के की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 एक्स स्क्र था तो एक्स स्क्र हो गया 3 एक्स स्क्र, ठीक है। फिर माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा है जो इसका मान वर्गमूल 2 था तो वर्गमूल 2x, ठीक है। फिर प्लस में के की जगह 3 और अल्फा बीटा 1/3, 3 गुना 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 बच गया, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद है जो 3x² माइनस का 3 वर्गमूल 2x प्लस का 1 हो गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट है जो इसका, उसमें है 0 और वर्गमूल 5 दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? 0 और वर्गमूल 5 दिया है। अल्फा प्लस बीटा, देखो ये हमने नहीं लिख रखा, हर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है कि सभी इसी एक्सरसाइज की आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको बताना है कि अल्फा बीटा आपने क्या माना। हमने पहले पार्ट में बता दिया, तो बार बार लिखने से क्या है आपको, तो ये फिर को मतलब जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको तो लिखना पड़ेगा। माना कि अल्फा और बीटा दी गई द्विघात बहुपद के शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक माने, हमने ऐसे एक लाइन लिख देना। अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, अल्फा गुणा बीटा वर्गमूल 5, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जो, वही के कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखना यहाँ पे माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस इस टाइप से निशान आते हैं। पहले एक्स स्क्वायर अकेला आएगा, फिर शून्यकों का योग के साथ एक्स आएगा, फिर प्लस में शून्यकों की गुणा। अब यहाँ पे इनके मान रख देते हैं, के को इधर ले आते हैं, बटे में चला गया, ठीक है, और के अपॉन में चला गया ना इधर, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस का रूट 5। अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, इस वजह से यहाँ 0 आया। अल्फा गुणा बीटा, इनके शून्यकों की गुणा है जो, वो वर्गमूल 5 दे रखे, इस वजह से ये वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा के है जो, एक्स के देखो 0 वाला लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा। वर्गमूल 5 बटा 1। यहाँ के एक अचर पद है, क्या है? अचर पद है, तो तुलना करेंगे नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, के बराबर 1 है। तो ये जो समीकरण थी ना, इसके अंदर के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा तीनों की वैल्यू रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। के की जगह 1 रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का पता है हमें, अल्फा गुणा बीटा का भी पता है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इसको एक अंदर गुणा करेंगे, के की वैल्यू 1 आई, 1 गुणा अल्फा गुणा बीटा क्या था? वर्गमूल 5। 1 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 5 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे दे रखा है 1 1, मतलब जो शून्य का उनकी गुणा भी 1 और योग भी 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा गुणा बीटा है जो 1 है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा के, यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे के लेते थे ना, उसको इधर ही लाना होता था, यहाँ पे सीधा ही के बटे में लिख दिया सिर्फ, ठीक है, यही फर्क है। ये है जो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा लिख लेना, हमने सीधा डायरेक्ट लिखा है इसके अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। अल्फा प्लस बीटा 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग होता है, योग कितना दे रखा है? 1 1 एक्स, प्लस में शून्यकों की गुणा होती है, गुणा क्या है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे बना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा के बराबर इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं, तो नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, के बराबर 1 हो गया, तो अपना आंसर आ गया एक तरह से, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे तो हमारा बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये है जो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 था। अब के की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये समीकरण सेम रहेगी, तो इस वजह से हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। आगे देखते हैं 5वां पार्ट है इसका। शून्यकों का योग है जो माइनस का 1/4 दे रखा है, और जो गुणनफल है जो वो 1/4 प्लस का दे रखा है। देखो अल्फा और बीटा मान लिया हमने, इसके शून्य का जो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 है, अल्फा गुणा बीटा है जो 1/4 प्लस का है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू इतना हो गया, ठीक है। फिर के को इधर ले जाओ,
ये तो पुरानी बात है, पिछले क्वेश्चंस में भी आई है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमें इनका योग माइनस का 1/4 दे रखा है, तो माइनस का 1/4 रख लिया, और यहाँ पे प्लस का 1/4 दे रखा है, तो प्लस का 1/4। ठीक है, ये हो गया। लघुत्तम ले लिया, इसका 4 हो गया, एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा 4x²। कैसे बना देखो, इसके अपन में 1 मान लिया, लघुत्तम 4 है, 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4 होता है क्योंकि, ठीक है। फिर उसको 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा बनेगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, प्लस का x आएगा, यहाँ पे भी गलत है, ठीक है, यहाँ पे भी गलत है। तो देखो 4x², 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 एकम 1 होता है ना कि 4, ये गलत हो गया था हमसे, 1x, ठीक है। फिर प्लस में ऐसे यहीं पे, यहाँ पे भी ऐसे ही 4 एकम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 एकम 1, इतना, ठीक है। तो यहाँ से हम तुलना करते हैं, यहाँ के एक अचर पद है, तुलना करने पर नीचे वाले के बराबर है, k बराबर 4, अतः ax² प्लस bx प्लस c बराबर इतना होगा। कैसे होगा, k की जगह हम रखेंगे 4, ठीक है, अंदर है जो, चलो आपको बता ही देते हैं कैसे होता है। देखो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, ये है। हम यहाँ पे करते हैं k की वैल्यू 4 आई है तो 4 रख लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इनका योग हमें दे रखा है माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा गुणा बीटा दे रखा है प्लस का 1/4। इसको हम अंदर लेके जाते हैं, x² माइनस माइनस प्लस हो गया पहले तो 1/4 x प्लस 1/4, 4 को अंदर लेके जाते हैं, सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² प्लस 4 गुणा 1/4 x प्लस 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास बना 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इस वजह से, इस तरह से हमने सभी पार्ट्स के अंदर, सभी जो भी दूसरे सवाल के जितने पार्ट है ना, सभी के अंदर ऐसे निकाली गई ये वैल्यू, ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 1। अब है छठा पार्ट है जो, वो देखते हैं कैसे होगा। ये है तीसरी विधि है इसकी, योग दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1। तीसरी विधि से दिया है अल्फा प्लस बीटा 4 के बराबर, ये छोटी सी विधि है, सबसे छोटी विधि है ये, ठीक है। अल्फा गुणा बीटा 1, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, ये जो हमारी जो नई समीकरण आएगी ना, द्विघात बहुपद आएगा जो, उसके शून्यक, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा गुणा बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a के बराबर, ठीक है। अच्छा ba क्या है, ये समीकरण वाले हैं, समीकरण ऐसे होते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये a b और c है। x² का कोएफिशिएंट है जो a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म होती है जो बिना xyz वाली होती है वो होता है c, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा माइनस b/a के बराबर है, तो ये 4/1, 4 था, इसके बट्टे में 1 लगाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अल्फा गुना बीटा होता है c/a, 4/1, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो यहाँ पे 1 था, 1 है ना, तो यहाँ पे 4/1 नहीं 1 आएगा, 1 के बटे में 1 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तुलना करते हैं, देखो नीचे वाले के बराबर, a से शुरू करते हैं, 1 यहाँ पे भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 यहाँ पे b है जो 4 के बराबर। अच्छा, माइनस b 4 के बराबर होगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो भी माइनस रहेगा क्योंकि गुणा के अंदर है, तो b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, और c है जो 1 के बराबर, ठीक है। अब ax² प्लस bx प्लस c में मान रखने पर समीकरण को हम ऐसे मानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर a b और c का मान का पता चल जाए तो हम इसके अंदर रख के आंसर निकाल लेंगे।
अच्छा, ए बी और सी का हमें मान का पता चल गया तुलना करने से। तो हमारा बन गया ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए की जगह एक एक्स स्क्र प्लस बी का मान माइनस का 4 हो गया, एक्स प्लस सी का मान 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा बना एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस हो गया 4x प्लस 1। अतः द्विघात बहुपद है जो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली 2.2 खत्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगती है और यदि आपको कुछ और चाहिए, मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट किया करो, नहीं लगती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।